हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक ऑलरेडी अपलोड हो गया है और उसके साथ साथ हमने एक और वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें मैंने 3 ऑटो सेक्टर के शेयर्स को भी डिस्कस किया है क्योंकि तीनों में मुझे सिमिलर पैटर्न्स दिख रहे थे। छोटा सा वीडियो है 3-4 मिनट का, प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है और अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं। तो आपको ये स्टॉक ऑफ द वीक और ऑटो शेयर्स का वीडियो जो है, इन दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। हमारा पहला स्टॉक है जेके टायर। ये स्टॉक को डिस्कस करने के मेरे 2 रीजन है। पहला, प्राइस एक्शन के साथ साथ सेक्टर में मूवमेंट मुझे दिख रहा है, जैसे कि सीएट और अपोलो, ये दोनों ही स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आया है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो वो स्टॉक जो है अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और ये स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं जेके टायर, ये स्टॉक आपको अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो ये भी एक रीजन है मेरा इस स्टॉक को आज डिस्कस करने का। और उसके साथ साथ बोनस भी है कि चार्ट पैटर्न भी हमको अच्छा दिख रहा है। चलिए ये चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो 365-367 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्टॉक में जब ये अपमूव चालू हुआ है तब स्टॉक ये जो 365-367 का लेवल है, इस लेवल को पहले कुछ दिन रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ और थोड़ा अपमूव के बाद स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और अभी स्टॉक जो है इस लेवल पे फिर से जो 365-367 का लेवल है, इस लेवल के आसपास फिर से कंसोलिडेट कर रहा है सपोर्ट के पास। और यहाँ अगर मैं 20 EM में प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, ये 20 EM के ऊपर ही हो रहा है। ये 1-2 कैंडल को अगर हम छोड़ दें तो ये पूरा जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये 20 EM के ऊपर ही हो रहा है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, आप देखेंगे ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है और नीचे ये वाला स्टॉक का सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक नैरो रेंज से भी आप अगर देखेंगे, ये एक नैरो रेंज है, इस नैरो रेंज से भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमको क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक काफ़ी समय यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और बस ये वीक को अगर हम इग्नोर कर दें तो स्टॉक इसी नैरो रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा था और फ्राइडे को इस नैरो रेंज से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। अगर हम नोटिस करेंगे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है ब्रेकआउट का और जो कैंडल भी बना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। RSI को भी देखेंगे, RSI 60 से ऊपर आ गया है, जो कि काफ़ी समय से 40 से 60 के बीच में ही चल रहा था। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे मैं अपनी एंट्री कैसे प्लान करूँगी। एंट्री बताने से पहले मैं एक जोन ड्रॉ करना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे ये जो 440 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से ये चार्ट कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब स्टॉक ये 440 के लेवल से ब्रेकआउट कर लेगा। तो यहाँ पे मैं अपना एंट्री जो है इस हाई ब्रेक पे करूँगी। 433 का हाई अगर ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी, लेकिन यहाँ पे मेरा बहुत ही छोटा सा क्वांटिटी में एंट्री प्लान रहेगा और स्टॉक अगर यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे आ जाता है तो उस केस में मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगी। स्टॉक अगर ये 440 का हाई ब्रेक कर लेता है, उस केस में चार्ट मेरे लिए और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगी। चलिए टारगेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर रिटेस्ट में मुझे स्टॉक मिलता है, उस केस में ये जो 440 का लेवल है, ये मेरा पहला और इमीडिएट टारगेट हो जाएगा और ये लेवल अगर अचीव हो जाता है 531 के लेवल पे मेरा पहला टारगेट और 553 के लेवल पे मेरा दूसरा टारगेट हो जाएगा। और एक और चीज़ हम यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हैं, स्टॉक में यहाँ पे ऐसा कुछ राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है। मतलब स्टॉक अगर ये 440 का लेवल को क्रॉस कर लेता है तो स्टॉक में मोमेंटम गेन हो सकता है और यहाँ पे एक फास्ट अपमूव आने का मुझे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन जाएगा। और मैंने पहले भी बोला है कि जनरली ये जो मूवमेंट आता है ये बहुत फास्ट आता है। तो ये फाइनल टारगेट अगर हमारा 553 का अचीव हो जाता है, हमें और भी काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, जो कि ये राउंडिंग बॉटम का डेप्थ हो जाएगा। मैं स्टॉक का स्टॉप लॉस अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस को एंट्री के हिसाब से प्लान करूँगी। चलिए अभी देखते हैं हमारा अगला स्टॉक MGL, महानगर गैस लिमिटेड। हम इस स्टॉक को पहले मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया है स्टॉक में,
1215 से 1280 का ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं स्टॉक करीब 2017 से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और फाइनली जनवरी 2024 में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में करीब 7 साल के बाद, और इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी फिर से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए स्टॉक को एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक पहले यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बहुत बार कोशिश किया यहाँ से ब्रेकआउट करने का, लेकिन यहाँ से हुआ नहीं। फाइनली 2024 जनवरी में ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी इस लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं एक जोन ड्रॉ करूँ, देखिए इस लेवल पे, तो आप देख सकते हैं स्टॉक में एक वीकली ब्रेकआउट भी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा है कुछ दिनों से, और RSI भी 60 से ऊपर आ गया है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं हमारा एंट्री और टारगेट। डेली टाइम फ्रेम में हम एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, स्टॉक जो है इसी जोन में काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, करीब फरवरी से। तो 4 महीने का लंबा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में अभी इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, और आप देख सकते हैं जो लास्ट डे का वॉल्यूम है ये काफ़ी अच्छा है, और RSI भी आप देखेंगे ये जो अपमूव हुआ है स्टॉक में उस समय 60 से ऊपर ही आ गया है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है, क्योंकि ये लास्ट डे का कैंडल काफ़ी बड़ा बन गया है, इसलिए मैं CMP पे ही छोटा क्वांटिटी में एंट्री प्लान करूँगी 1596 के लेवल पे। और स्टॉक में अगर किसी भी रीजन से थोड़ा रिटेस्ट होता है, स्टॉक 1559 1560 के लेवल पे रिटेस्ट करता है, तो मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगी। तो रिटेस्ट पे जो मैं बाय करूँगी क्वांटिटी, उसके लिए मेरा पहला टारगेट 1632 का लेवल रहेगा, और अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है उस केस में ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन है इस जोन का भी डेप्थ हमें एक टारगेट की तरह मिल सकता है। तो 1917 के लेवल पे मेरा दूसरा टारगेट रहेगा, जो कि रिटेस्ट के लेवल से अराउंड 23% का बन रहा है। हमारा अगला स्टॉक है KDDL। ये स्टॉक को हमें सजेस्ट किया है हमारे एक व्यूअर ने, इनका नाम है अशरफ खान सर। थैंक यू सो मच सर, आप जनरली अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और हमें सजेस्ट भी करते हैं। चलिए अभी चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक को अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक जो है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और अभी कुछ दिनों से इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक में ये एक पोल एंड फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए। और इस पोल एंड फ्लैग का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर से भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे अगर मैं एक जोन ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक ने ये जो एक राउंडिंग बॉटम जैसा यहाँ पे पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न से भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। तो जनरली ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया टारगेट्स मिलते हैं। जैसे ये जो कप है, इसका डेप्थ जो है हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ करते हैं। देखिए ये डेप्थ हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, 4109 हमारा पहला टारगेट। और अगर ये भी अचीव हो जाता है, ये जो पोल हमारा है पूरा पोल का भी हमें डेप्थ एक टारगेट की तरह मिल जाएगा। तो हमारा अगला टारगेट 4322 के लेवल पे रहेगा। चलिए अभी डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में ये जो राउंडिंग बॉटम था, इस पैटर्न से थर्सडे को ही ब्रेकआउट आ गया था, और फ्राइडे को स्टॉक फिर से अपमूव किया, लेकिन स्टॉक में काफ़ी सारी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। तो स्टॉक में मैं रिटेस्ट में एंट्री करने का प्लान कर रही हूँ। तो रिटेस्ट लेवल कौन सा होगा, देखिए ये स्टॉक में मेरे लिए 2 रिटेस्ट लेवल्स हैं। एक तो ये वाला जो हमारा राउंडिंग बॉटम का रेजिस्टेंस था, 3100 से 3150 का ये जो लेवल है, ये एक हमारे लिए रिटेस्ट जोन हो सकता है। और अगला रिटेस्ट जोन ये हमारा ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। तो स्टॉक अगर मुझे थोड़ा रिटेस्ट में मिलता है, मान लीजिए यहाँ अगर थोड़ा कंसोलिडेट करता है तब, या फिर स्टॉक इस लेवल पे, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है इस लेवल पे रिटेस्ट करता है, उस समय मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी।
तो ये स्टॉक में मेरा अभी एंट्री क्लियर नहीं है, क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिख रहा था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगी। और क्योंकि एंट्री क्लियर नहीं है उस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस भी अभी नहीं पता है। जैसे एंट्री बनेगा मेरा स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर लूँगी। अगला स्टॉक है रिलायंस। ये स्टॉक मेरा प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है और ये मेरा एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। चलिए स्टॉक को पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में इस जोन से ब्रेकआउट हो गया है। ये जो 3030 का लेवल है, इस लेवल का जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस से भी ब्रेकआउट कर लिया है। और ये जो एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा था, इस पैटर्न का ये ब्रेकआउट हुआ है। पहले जब मैंने ये स्टॉक को डिस्कस किया था तब स्टॉक में ये जो जोन है, इस जोन से ब्रेकआउट हुआ था। जो मैंने यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है, इस पैरेलल चैनल से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था। आप देख सकते हैं ये जो 21 मई वाला वीक था, इस समय हमने स्टॉक को डिस्कस किया था और मेरा ये 3000 के हाई ब्रेक पे एंट्री करने का प्लान था। लेकिन उसके बाद से कभी भी स्टॉक ने ये 3000 का लेवल को ब्रेक नहीं किया है और फाइनली इस हफ्ते स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसमें एंट्री कैसे प्लान करना है। उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक जो है इस लेवल से 10% का अपमूव दे चुका है और ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में 10% का मूव आ गया है तो इसमें थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस हो सकता है। इसलिए स्टॉक अगर मुझे रिटेस्ट पे मतलब ये 3000 के लेवल के आसपास मिलता है तो मैं इसमें अपना एंट्री बनाऊंगी। उस केस में मेरा पहला टारगेट इस कैंडल के हाई पे रहेगा जो कि 3163 के लेवल पे है। और जो अगला टारगेट होगा हमारा उसको मैंने ऑलरेडी प्लॉट किया है जो कि इस जोन का डेप्थ है। देखिए यहाँ पे 3286 के लेवल पे। तो ये दोनों टारगेट अगर अचीव हो जाते हैं उस केस में हमें ये पोल का भी डेप्थ मिल जाएगा टारगेट के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं पोल को प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे ये मुझे 3539 के लेवल पे एक और टारगेट जो कि मेरा इवेंचुअल टारगेट हो जाएगा। चलिए और दो स्टॉक भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इनमें क्योंकि वीकली ब्रेकआउट आए हुए हैं उसको एक बार फॉलो अप कर लेते हैं। एक है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। इसमें ऑलरेडी मेरा जोन ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि मैंने इसको डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं स्टॉक में वीकली ब्रेकआउट हो गया है। और अगर थोड़ा पीछे से भी देखेंगे ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला स्टॉक भी है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने किया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और इसमें मेरे टारगेट्स और स्टॉप लॉस इंटैक्ट। अगला है टेक्समैको रेल। ये स्टॉक को भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था और इसमें भी वीकली ब्रेकआउट आया हुआ है। आप देख सकते हैं स्टॉक में वीकली ब्रेकआउट हो गया है। इसका भी टारगेट और एसएल कैसा रहेगा, क्या रहेगा, उसका भी डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है। इस वीडियो का लिंक भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दो और स्टॉक अभी डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर से। आप देख ही रहे हैं फर्टिलाइजर सेक्टर अभी थोड़ा सा फेवरेट बना हुआ है मार्केट में और ये दोनों स्टॉक हमें अभी रिटेस्ट के लेवल पे मिल रहे हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं। एक है आरसीएफ। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं स्टॉक में ये बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। चलिए डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टॉक में ब्रेकआउट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था लेकिन स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक है एनएफएल। इसमें भी आप देखेंगे सिमिलर कुछ पैटर्न दिख रहा है हमें। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है और प्रॉफिट बुकिंग हुई है और स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर नोटिस करेंगे इसमें भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई है और सपोर्ट के लेवल के पास अभी स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है। लेकिन स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट लेके अप मूव करेगा कि यहीं से डाउनवर्ड जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। तो ये दोनों स्टॉक को अभी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और रेगुलरली ट्रैक करते रहिए। यहाँ पे अगर कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बनता है और कुछ बुलिश सिग्नल दिखता है तो मैं अपना एंट्री प्लान आगे करूँगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ मोमेंटम आगे आता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आने का चांसेस है। एक और स्टॉक है जो मार्केट का अभी फेवरेट बना हुआ है, वो है वोडाफोन आइडिया। चलिए उसको भी फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं। ये स्टॉक जो है अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है और अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे अभी ये 18 रुपये का जो लेवल है इसको रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है।
यहाँ पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी जब स्टॉक ये हाई को ब्रेक कर लेगा और यहाँ पे सस्टेन करेगा। मतलब 19 का हाई अगर स्टॉक ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो मैं अपना एंट्री प्लान इसमें करूँगी। लेकिन अगर आपको ये स्टॉक थोड़ा रिस्की लग रहा है, इसका एक प्रोक्सी प्ले स्टॉक है जो कि है इंडस टावर, उसको हमने हमारे स्टॉक ऑफ द वीक में भी डिस्कस किया है और इसका डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में है और जैसे कि मैंने बोला उसका लिंक भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिए, ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। कोई भी स्टॉक में अगर आप अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।